जफर इस्लाम, विपक्ष लगातार आपके ऊपर यही आरोप लगाता है कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास कि जो नेता विपक्ष से आपकी पार्टी में आता है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। देखिए, पहले तो व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत अच्छे से, बड़ी अच्छी मित्रता है हमारी केसी त्यागी साहब से, मैं उनकी बड़े रिस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन एक बात तो आपको मानना ही पड़ेगा, जब कोई एजेंसी ऐसे लोगों को बुलाती है जिसके खिलाफ बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं और उसके एविडेंस उनके पास है, ऐसे में कोई अपने आप को दावा करता है कि बहुत नेक, साफ और उसका जो दामन साफ है, फिर भी उसके साथ खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को शक शुबा हो ही जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज जिसके बारे में इतनी चीजें कही थी और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कर गए थे नीतीश कुमार जी, कि भाई जब उन्होंने तेजस्वी यादव जी का दामन छोड़ के इधर आए थे तो उन्होंने कहा था बहुत करप्ट किया है, बहुत करप्शन किया और बहुत करप्ट लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं खड़ा रह सकता। आज सत्ता की भूख, सत्ता की लालच और खुद को जमीन में नहीं ठीक से मजबूत पाते हुए कमजोर दिख रहे हैं, तो उन्होंने उन लोगों का भी दामन थाम लिया जिनके बारे में मैं नहीं, खुद वो कहते थे कि ये लोग करप्शन में बिल्कुल हर तरह से लिपटे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो समय बदलते ही अपनी ताकत कम होते हुए करप्ट लोगों का दामन थापते हैं, उनके बारे में आपका क्या व्यू है केसी त्यागी साहब, बाद में आप बताइएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी को लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, जब आपने पूछा कुछ लोगों का नाम लिया आपने, तो मैं तो उनसे यही सवाल करता हूं, जब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में थे और आपको लगता था कि वो करप्ट हैं, आपको निकाल देना चाहिए, आपको उनका एक्शन लेना चाहिए था। आपके यहाँ है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ आए और उस पर काम, हमने तो ये नहीं कहा कि एजेंसी किसी के खिलाफ काम नहीं कर सकती। मुकुल राय आए थे, मुकुल राय या बीजेपी में आए थे, मुकुल राय के साथ सीबीआई का काम चलता रहा, ऐसा तो नहीं वो बाद में फिर से भाग के चले गए। लेकिन किसी को एजेंसीज को ये नहीं कहा जाता कि इसके खिलाफ काम करो, इसके खिलाफ वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कहीं पाती है कहीं नहीं पाती है। और बिल्कुल, देखिए जफर जी, आपने अपनी बात रखी। मैं अब कांग्रेस के जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं। चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ में हैं। चरण सिंह जी, अरविंद केजरीवाल से कल सीबीआई पूछताछ करेगी। खबर इस तरह की भी आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत की है। क्या कांग्रेस नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत हुई है, और क्या अब कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिससे लगातार बी टीम कांग्रेस बताती रही है बीजेपी की, वो बदल रहा है धीरे धीरे? देखिए विशाल पांडे जी, आप आज भ्रष्टाचार पर बात कर रही है। सारा शो जो है आपका देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर शायद आपने केंद्रित किया हुआ है। और जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अभी वॉशिंग मशीन की बात आदरणीय केसी त्यागी साहब ने की है। उस वॉशिंग मशीन के अंदर कमल डिटर्जेंट पाउडर होता है जिससे सभी के पाप धुल जाते हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट व्यक्ति गया उसके पाप धुल जाते हैं। यानी इस देश के अंदर अभी पाप धोने के दो ही रास्ते हैं, या तो गंगा में स्नान या फिर भारतीय जनता पार्टी में छलांग। इस तरह से हो गया। और जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो भ्रष्टाचार के आरोप इनके नेताओं पर लगाए हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो कल सत्यपाल मलिक जी ने चार्ज लगाए हैं, जो उन्होंने खुलेआम कहा है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई बहुत ज्यादा नफरत नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उत्तर देना चाहिए। फिर सत्यपाल मलिक जो इन्हीं के नेता और राज्यपाल रहे, एक नहीं 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने नाम लेकर के कहा जितेंद्र सिंह, उन्होंने नाम लेकर के कहा राम माधव, आरएसएस के आला नेता, नाम लेकर के उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री का जिक्र किया। राम माधव जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 300 करोड़ की घूस मुझे देना चाहते थे, 300 करोड़ की घूस देकर के पता नहीं कितने हजारों करोड़ का वो काम मुझसे कराना चाहते थे। और जब उन्होंने प्रधानमंत्री को ये बात कही या बीजेपी के और आला नेता को बताया तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया। जब जितेंद्र सिंह की बात वो प्रधानमंत्री से कहते हैं तब नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब वो ये कहते हैं कि गोवा का मुख्यमंत्री टैक्सी यूनियन के पैसे खा रहा है, यानी इतने घटिया स्तर की जो भ्रष्टाचार है वो बीजेपी का मुख्यमंत्री कर रहा है, यह जब बीजेपी के आला नेताओं को पता चलता है
तो उसे दबा दिया जाता चरण जी, है। आपसे तो मेरा हम सवाल चाहते हैं यहाँ कि पर जब यह आप है कि क्या भ्रष्टाचार की अरविंद बात करें, केजरीवाल को तो लेकर आप पूरे कांग्रेस भ्रष्टाचार की का बात जो करें। स्टैंड रहा वो बदल रहा है? आप उस सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है गुजरात चुनाव में कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रही थी। सवाल पर भी आऊंगा जी चरण जी, जल्दी, क्योंकि समय की कमी रहती है। जी, समय की कमी नहीं, आज भ्रष्टाचार पे बात करते तो समय दीजिए। तो जो हमारी बिल्कुल है, देश की बिल्कुल समय है एजेंसियां आपके पास, आप समय लीजिए, आप बोलिए, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा है मैं उसके जवाब की भी अपेक्षा आपसे जरूर करूंगा। जो सीबीआई, ईडी, आईटी, ये जो देश की एजेंसियां, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये निष्पक्ष एजेंसियां, हमारा कोई दबाव नहीं है, ये कोई हमारे पिंजरे के तोते नहीं है, तो ये पिंजरे के तोते सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर, सत्यपाल मलिक की बातों पर ये सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी जी ने अगर एक ट्वीट किया था, एक लड़की की व्यथा उन्होंने पदयात्रा के समय चलते हुए जो बच्ची ने बताया था, अगर वो व्यथा उन्होंने बताई तो उसके ऊपर पुलिस के नोटिस चले गए, दिल्ली पुलिस के नोटिस। लेकिन यहां पर मुझे बताइए कि ये कब नोटिस जाएंगे गोवा के मुख्यमंत्री को, राम माधव को, जितेंद्र सिंह को, जिनका नाम लेकर के कहा है कि 300 करोड़ का घूस देना चाहते थे, पता नहीं कितने 10-20 हजार करोड़ का घपला होगा। चलिए चरण जी, इन आरोपों पर मैं बीजेपी से जवाब जरूर लूंगा, लेकिन आप फिर भी मेरे सवाल को अभी फिलहाल टालते नजर आ रहे हैं, शायद आपकी राजनीतिक मजबूरी होगी। कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ एनसीपी की तरफ से भी यहां पर बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। बृजमोहन जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल से सीबीआई जो पूछताछ करने जा रही है यह नियम पूर्वक कार्रवाई है, या जैसे आरोप विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं कि राजनीतिक कार्रवाई है, बीजेपी के दबाव में कार्रवाई है, वो सही है? एनसीपी का स्टैंड क्या है? देखिए, इस मामले में हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि देश की जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां, उनको अपने ढंग से काम करना चाहिए। इस पर हम लोग कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। हमारे तो दो बहुत ही वरिष्ठ लोगों के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी, आदरणीय अनिल देशमुख जी पे और नवाब मलिक साहब पे। उसके बावजूद हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से अनिल देशमुख जी के लिए जो हाई कोर्ट मुंबई ने जो आदेश जारी किया, उनको जमानत देते समय उस पर उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ईडी और सीबीआई ने उनके साथ जाति की थी, बगैर सबूत के भी उनको जेल में रखा था। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसमें कि अगर आज आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये बात आ रही है तो निश्चित रूप से इसका विरोध किया जाना चाहिए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी ये मांग करती है कि अगर उनकी कोई गलती है तो उसकी जांच करिए। जांच करने पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप पक्षपातपूर्ण तरीके से जब काम करते हो उस पर आपत्ति है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था हिंदुस्तान में कि एक केंद्रीय मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों को निकाला गया था, जिसमें से एक जो सबसे ईमानदार मंत्री थे गहलोत जी, उनको तो कर्नाटक का गवर्नर बना दिया। लेकिन जो बाकी के 11 मंत्री थे, आज तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता पा रहे देश को कि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया था। हमारा कहना यह है कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन ये भ्रष्ट लोगों के सामने दीवार बन के जब खड़े हो जाते हैं, इससे शक पैदा होता है। और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, एनसीपी भी सवाल उठा रही है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव में नहीं। क्या बीजेपी का कोई दबाव है जफर इस्लाम, सीबीआई मुझे इस बात पे जवाब चाहिए जफर इस्लाम साहब से कि उन लोगों को जो निकाला था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 11 जवाब लेता हूं, मैं जफर इस्लाम से जवाब लेता हूं, बृजमोहन जी, जफर इस्लाम से जवाब लेता हूं। लोगों के लिए उनका क्या कहना है? जफर जी क्या कहेंगे? सीबीआई और ईडी छापा क्यों नहीं डालती? ये हमारा प्रश्न है। देखिए हमारा बिल्कुल मत साफ और क्लियर है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए सुनाया था देश की जनता को कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। 0 मीन्स 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। लेकिन करप्शन को आप जब अपने पार्टी में कोई रहता है तो उसको आप कहते हैं एकदम पाक साफ है, लेकिन अगर वो मेरे पार्टी में आ जाता है तो करप्ट हो जाता है। ये नहीं चलेगा। हर के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। एजेंसीज अपना काम करते रही। केश पैरेट उनके समय में आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, हमारे समय में कोई नहीं। हम बार बार ताल ठोक के कहते हैं कि भाई एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कानून की नजर में सब बराबर है। एजेंसीज को जिसके पास मिलता है एविडेंस वो करता है। भाई आप करप्शन करेंगे तो आप बच जाएंगे, करप्शन करेंगे तो पकड़ाएंगे ही। तो एजेंसीज को क्यों दोष दे रहे हैं? एजेंसीज तो वही काम कर रही है जो उसका काम के लिए रखा गया है, बनाया गया है भारत की सरकार के द्वारा। हमने तो बनाया नहीं, पहले से एजेंसीज हैं। ये सिर्फ अपना काम कर रही हैं
मंत्रालय में इंडिपेंडेंट चलिए, मंत्रालय मैं की संजय इसमें जो भी फाइलें सार्वजनिक करवा जी। दीजिए जफर भाई, फिर हम बताते कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है। किसी एक विभाग की फाइलें दिखवा दीजिए, किसी एक फाइल की, अरे! किसी एक विभाग की 11 में से